हरियाणा एससी आयोग के चेयरमैन और पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र बलियाला रतिया में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने कहा कि अगर बीजेपी हाईकमान उन्हें रतिया विधानसभा से टिकट थमाता है तो वह भारी मतों से रतिया सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डालेंगे। उन्होंने कहा कि वह रतिया क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति परिचित है और 2014 से 2019 तक रतिया विधानसभा विधायक बनने के बाद रतिया क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में उठा चुके हैं। चुनाव आ चुका है, किस नजरिए से देखते हो इस विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर रतिया की जनता में बहुत जोश है और रतिया जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की सीट है, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है हरियाणा में और रतिया से पिछले 5 साल से कमल का फूल खिला हुआ है। इस बार चुनाव के दौरान आपकी भी दावेदारी काफ़ी बड़ी मानी जा रही है। देखो, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जहां भी ड्यूटी लगाएगा वहीं काम करेंगे। यदि वो इलेक्शन लड़ने के लिए कहेगा नेतृत्व तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके फेवर में काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। 2014 के अंदर आप विधायक चुने गए थे और इनेलो पार्टी से थे। 2019 में बीजेपी में आप सपोर्ट की, 2019 चुनाव में कमल का फूल खिला और इस बार जिनको आपने हराया था, सुनीता दुग्गल जो अब सांसद भी रह चुकी हैं, वो भी टिकट की दावेदार हैं और स्थानीय विधायक हैं जो लक्ष्मण दास नापा वो भी दावेदार हैं और बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलदेव गुरुआ वो भी दावेदार हैं, अन्य और भी दावेदार हैं। तो इनको लेकर कैसे मानते हो आप अपनी दावेदारी? देखो, जो भी कार्यकर्ता होता है भारतीय जनता पार्टी में, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर कार्यकर्ता का ये राइट बनता है कि वो पार्टी हाईकमान के पास अपनी बात रखे और मजबूती से रखे, उसका राइट है। और शीर्ष नेतृत्व भी इसमें किसी भी तरह की बुराई नहीं मानता कि ये गलत बात है। तो इसी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पक्ष में जो जो बातें हैं उन्होंने कही हैं, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन चीज़ों का विश्लेषण करेगा। ग्राउंड रिपोर्ट पे जो सर्वे है वो कराएंगे, जो कार्यकाल रहा है, जो लोग रहे हैं पहले से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन चीज़ों का भी ध्यान किया जाएगा। जो आम जनता की सेंटिमेंट्स हैं उनका भी ध्यान किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो बहुत से कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो पिछले दिनों उभर कर आए हैं, जैसे किसान आंदोलन इस एरिया में काफ़ी मुखरित रहा, तो ये सारी चीज़ें, बहुत से और भी फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रख के ही पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व अपना फैसला लेगा। और मुझे लगता है कि जो भी वो फैसला लेंगे वो बहुत बढ़िया फैसला लेंगे, वो सारी चीज़ों का ध्यान करके ही फैसला लेंगे और सबको वो फैसला मानना चाहिए और मुझे तो वो फैसला 100% मंजूर होगा। कुछ जो पार्टी के नेता तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, हर किसी में हर एक नेता जो सिटिंग एमएलए है वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। और इसी कड़ी में रतिया विधानसभा से पूर्व विधायक ने भी अपनी दावेदारी पेश की है बीजेपी में और कहा है अगर बीजेपी हाईकमान उन्हें टिकट देता है तो वो जीतकर बीजेपी की झोली में जीत डालेंगे। तो लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अंदर भी लगातार दावेदारी पेश की जा रही है और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर भी कई पूर्व विधायक सीटिंग एमएलए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों खासकर पार्टियां पूरा दमखम इस चुनावी मैदान में दिखा रही है और लगातार टिकट की दावेदारी की जिस तरीके से चर्चाएं सामने आ रही है, इसी कड़ी में एससी आयोग के चेयरमैन और पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने भी रतिया में मीडिया से मुखातिब होते हुए
अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि अगर बीजेपी हाईकमान उन्हें टिकट देता है तो वो ये जीत बीजेपी की झोली में डालेंगी। और वहीं आपको बता दें कि 2014 से 2019 तक रतिया विधानसभा से विधायक बनने के बाद रविंद्र बलियाला, जो कि लगातार कहते रहे कि जो जन समस्याएं हैं रतिया के अंदर, वो उन जन समस्याओं को विधानसभा के अंदर भी उठा चुके हैं। तो लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, 1 अक्टूबर की तारीख नजदीक आ रही है, जिस दिन मतदान होना है, उसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। पार्टियों के तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और विधायक, सांसद पूरा दमखम हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लगा रहे हैं।